हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो क्लास 10 का चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उसको आगे बढ़ाएंगे। बीच में कुछ गैप लग गया था और वो गैप इसलिए लगा था क्योंकि मैं हो गया था बीमार, और बीमार भी बहुत ही खतरनाक वाला। मतलब 7-8 दिन तक मैंने कुछ खाया तक नहीं, मतलब ऐसा बीमार हो गया इस बार। तो ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन अब हम आ चुके हैं वापस और लगातार क्लासेस चलने वाली हैं आपकी, और कोर्स को जल्द से जल्द हम खींचने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने मैं टॉपिक लेकर आऊँगा। तो ध्यान से देखिए मेरे इस टॉपिक को, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अब हम टॉपिक देखने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है आयनिक यौगिकों का निर्माण। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है, और आयनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल अपना माइंड ब्लैंक रखिए, बिल्कुल फालतू चीज़ें नहीं आनी चाहिए अपने माइंड में, क्योंकि अगर फालतू चीज़ें आएंगी माइंड में तो कभी भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो आराम से बैठिए, बिल्कुल आसान शांति से बैठिए, और मैं आपको जो समझाऊंगा एक बार में आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब आयनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली सभी को पता होगा, धनायन और ऋणायन। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, दो प्रकार के आयन होते हैं बेसिकली। ये इतनी नॉलेज तो सबके पास अवेलेबल होती है कि कितने प्रकार के आयन्स होते हैं, दो प्रकार के, धनायंस एंड ऋणायन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अब इनका निर्माण कैसे होता है और किस प्रकार ये कार्य करते हैं और इनके गुण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। क्योंकि जो धातु और अधातु है ये होती क्या हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, ये सारी मैंने आपको पढ़ा दी है। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके लिए 10th क्लास साइंस वाली, उसमें फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक से आपको सीक्वेंसली सारे टॉपिक मैंने उसमें डाल रखे हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वीडियो है। आप जो जाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली अब हम देखते हैं आयनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। अभी धनायन बेसिकली आगे होता है किसी भी कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी हमारा कंपाउंड है, कोई भी यौगिक है, फॉर एग्जाम्पल NaCl हम उदाहरण लेंगे और उसको बनाकर भी बताएंगे। NaCl हमारे पास एक कंपाउंड है, तो इसमें धनायन सबसे पहले आएगा और ऋणायन उसके बाद आएगा। तो ये सोडियम प्लस होता है और क्लोरीन क्या होता है, माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। अब ये कंपाउंड है, ये यौगिक है NaCl, ये बनता कैसे है इसको ध्यान से देखिए सभी के सभी। NaCl नंबर फर्स्ट पर हम लेते हैं NaCl। NaCl बनता कैसे है, कैसे धनायन बनेगा, कैसे ऋणायन बनेगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें दो तत्व हैं, सोडियम और क्लोरीन। कौन कौन से तत्व हैं, सोडियम और क्लोरीन। हम क्या देख रहे हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण। अब NaCl जो है एक आयनिक यौगिक है, अब इसका निर्माण कैसे होगा। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कंपाउंड कितने हैं, कंपाउंड नहीं, एलिमेंट्स कितने हैं। ये तो एक पूरा कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो एक एलिमेंट्स है सोडियम और एक है क्लोरीन, तो इसका मतलब दो एलिमेंट्स हैं। इन दोनों को अलग अलग करेंगे और फिर हम देखेंगे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉनों का ये ग्रहण करेंगे और कितने का दान करेंगे। उस ग्रहण और दान के हिसाब से ही इन पर आयन्स आते हैं। कैसे, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 रुपये हैं, मेरे पास 1000 रुपये हैं। अब किसी दूसरे पर्सन को 500 रुपये की ज़रूरत है। कितने रुपये की ज़रूरत है, 500 रुपये की ज़रूरत है, और मेरे पास 1000 रुपये मतलब सफिशिएंट है मेरे लिए, फ़िलहाल के लिए मुझे 1000 रुपये सफिशिएंट है और मेरा कुछ काम भी नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो मेरे से आगे पैसे मांगेगा कि मुझे 500 रुपये की रिक्वायरमेंट है। तो मैं 1000 रुपये में क्या करूँगा, 500 रुपये उसे दे दूंगा। तो मेरे ऊपर क्या रहेगा, मेरे ऊपर रहेगा प्लस वाला चार्ज, क्योंकि मैंने उसको दिए हैं, मैंने डोनेट किए हैं। तो मेरे ऊपर कौन सा रहेगा, प्लस चार्ज, मतलब प्लस 500 में हूँ मैंने 500 रुपये उसको दे दिए हैं। अब जो मेरा दोस्त है, जो पर्सन है अलग, जिसने 500 लिए हैं, तो उसने तो ग्रहण किए हैं, उसके पास उसने ऋण लिया है, उसने उधार लिया है। तो उधार लेने वाले के ऊपर क्या होता है, ऋण होता है।
ये सभी को पता है। तो ऋण के लिए क्या आएगा, माइनस आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर फिट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl ये कंपाउंड है। अब सोडियम होता है, सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 287, 287 क्लोरीन के होते हैं 281। अब देखो इसकी कक्षाओं में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये सभी को पता हो। दूसरे में 8 आते हैं, 2 8 18 ऐसे इस प्रकार से आते हैं। तो 2 8 दूसरे में। अब यहाँ पर कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास। कितना है, 281। इसका मतलब इसके बाहरी कोश में कितना है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के बाह्यतम कोश में मतलब सबसे एक्सटर्नल उस क्लास में, कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। इसको जो नियम आपने पढ़ा होगा कि कोई भी तत्व अपने बाहरी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन संपूर्ण करना चाहता है। मतलब कि कोई भी तत्व है, उसके बाह्यतम कोश में 8, वो ये चाहता है कि मेरे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर उसके किसी बाह्यतम कोश में 1 2 है तो वो क्या करेगा, त्याग सकेगा। अब ये सोडियम जो है, अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। यहाँ पर अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं इसको, और इसके पास अवेलेबल कितना है, 1। तो इसको कितने लेने पड़ेंगे, 7, जबकि ये पॉसिबल नहीं है 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, जबकि पॉसिबल नहीं। इतने सारे ग्रहण करने से अच्छा तो ये है कि इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं। इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, त्याग कर देंगे। तो जो अंतिम कक्ष बचेगा, फिर इसके पास अंतिम कक्ष क्या बचेगा, ये वाला। तो इसमें कितने होंगे, 8। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम क्या है, ये सोडियम क्या करेगा, Na+1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, त्याग कर देगा, और खुद पर क्या बनेगा, प्लस धन आयन, पॉजिटिव आयन। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। कोई भी तत्व है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। अब सोडियम है, सोडियम का जो परमाणु विन्यास जो होता है 281 होता है। क्या होता है, 281। और ये 1 है, अब इसको 8 करने के लिए कम से कम 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसा तत्व है भी नहीं जो इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। इससे अच्छा है इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है, जबकि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना बहुत ही आसान है। तो ये सोडियम क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और खुद क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन। तो ये सोडियम धन आयन यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है। अब हम उठाते हैं क्लोरीन को। अगला तत्व क्या है, क्लोरीन, Cl। अब क्लोरीन का विन्यास होता है 287। क्लोरीन का परमाणु विन्यास क्या होता है, 287। दोनों तत्व है, सोडियम और क्लोरीन, दोनों को हमने लिया है। और दोनों आपस में मिलकर कैसे आयनिक यौगिक बनाते हैं, कैसे इस NaCl का निर्माण होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। कौन होता है प्लस, कौन होता है माइनस, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। सोडियम जो है, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन था उसके बाह्यतम कोश में, बाहरी कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, तो उसने उसको त्याग दिया। तो क्या बना, एक पॉजिटिव आयन, एक प्लस आयन। अब क्लोरीन है। अब क्लोरीन के आप देखो 2 8 और 7 है। इस बाह्यतम कोश में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्यतम कोश में। तो अब इसको 8 करना बहुत ही आसान है। क्लोरीन के लिए बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको चाहिए कितना, चाहिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना या देना बहुत ही आसान होता है, आई बात समझ में। जबकि अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगा तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ईजी है, बहुत ही आसान है। तो अब ये क्या करेगा क्लोरीन, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा किसी अदर एलिमेंट से। तो अब इस कंपाउंड में आप देखोगे कि सोडियम जो है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। तो ये क्या करेगा क्लोरीन अभी आप देखोगे तो क्लोरीन क्या करेगा, यहीं पर लिख देता हूँ क्लोरीन। क्लोरीन में क्या ऐड होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा यहाँ पर। इसमें वहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। यहाँ पर एरो लगा देता हूँ मैं, ये लो 1 इलेक्ट्रॉन, ये एरो ऊपर लगा दिया, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है।
अब यहाँ पर ये प्लस क्यों आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है। तो Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cl माइनस आ जाएगा चार्ज इस पर, और माइनस कितना आएगा, सिर्फ एक। आया समझ में? तो यहाँ पर क्लोरीन आयन का निर्माण हो चुका है। किस आयन का निर्माण हो चुका है? क्लोरीन आयन का निर्माण हो चुका है। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। एक बार शुरू से देख लो, शुरू से मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। हम जो पढ़ रहे हैं वो है आयनिक यौगिकों का निर्माण। अब हमने उठाया एक आयनिक यौगिक, वो है NaCl। NaCl में सोडियम उठाया, सोडियम का परमाणु विन्यास का है 281। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, उस एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, 1+। अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता तो यहाँ पर 2+ आता। उसी प्रकार क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। तो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और क्या बनाया, क्लोरीन माइनस। अब ये पूरा कंपाउंड कैसे बनता है, देखो यहाँ पर बिल्कुल आसान है। सोडियम प्लस प्लस क्लोरीन माइनस इज इक्वल टू NaCl। ये प्लस होगा, ये माइनस में होगा, ये इस प्रकार NaCl। अब ये क्या है, दोनों के पास, इसके पास एक प्लस है, इसके पास एक माइनस है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है, ये क्या हो जाते हैं, उदासीन। तो इसको किस प्रकार लिखा जाता है, NaCl, क्योंकि इधर एक प्लस है, इधर एक माइनस है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, उदासीन, न्यूट्रल। तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl उदासीन प्राप्त होगा, जिसकी pH कितनी होती है, 7। ये होता है उदासीन pH। आया समझ में? बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अगला कंपाउंड देखते हैं, चलो हम अब हम देखेंगे अगला कंपाउंड एक उठाते हैं और उसको आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है उसको समझते हैं। अगला आयनिक यौगिक हम उठाते हैं, कौन सा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं, MgCl2। अब इसका निर्माण कैसे होगा, देखिए बहुत अच्छे तरीक़ा से। ये एक कंपाउंड है, क्या है, कंपाउंड यौगिक, एलिमेंट्स कंपाउंड, ये सारे आपको पता हुआ कि कोई भी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पर हैं 2 एलिमेंट्स, मैग्नीशियम और क्लोरीन। कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। अब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे हम। यहाँ पर मैग्नीशियम और क्लोरीन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 282। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 282। अब आप देखोगे यहाँ पर जिस किसी के पास कॉमन सेंस है और जिसने जो पिछला NaCl वाला अच्छे से समझ में आ गया तो उसके ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मैग्नीशियम है ये बेसिकली क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। Mg+2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए इसने, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, चार्ज आएगा 2+। आया समझ में, क्लियर है यहाँ पर, या फिर इसको +2 लिख देते हैं, +2। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम आयन बन के तैयार हो चुका है। कैसे बना, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में थे 2 इलेक्ट्रॉन, इसको अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो ये ग्रहण करने की बजाय दान करता है। दान कितना करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में 2 आएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करोगे कोई भी एलिमेंट्स तो क्या आएगा, +3 आएगा। क्लोरीन मैंने आपको समझा दिया, क्लोरीन क्या होता है, 287, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बनेगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Mg+2 प्लस Cl माइनस, क्लोरीन सिर्फ 1 है, 1 माइनस है, तो क्या बनेगा यहाँ पर MgCl, Mg+2 Cl के ऊपर माइनस। ये यहाँ कंपाउंड हमारे लिए तैयार हो जाता है।
अब ये जो प्लस है 2, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर एक जो 2 इसके प्लस हैं, तो इसको ये कंपाउंड कैसे बनेगा, तो यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु यहाँ पर आ जाएंगे, तो क्या बनेगा MgCl2। आया समझ में? तो ये किसका निर्माण हुआ, MgCl2। तो इस प्रकार से आयनिक यौगिकों का क्या होता है, निर्माण। आयनिक यौगिकों क्या होता है, निर्माण। अब आयनिक यौगिकों को जो अगला टॉपिक है वो है आयनिक यौगिकों की विशेषताएं क्या होती हैं। अब हम देखेंगे आयनिक यौगिकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये था आयनिक यौगिकों का निर्माण। समझ में आ गया होगा सभी के। नहीं आया हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो, कि इस जगह प्रॉब्लम आई है मुझे, तो मैं अगली वीडियो में उसको हाईलाइट करके आपको बता दूंगा।